अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, हम लोगों ने देखना है कि इन सब मैट्रिसेस में हमारे पास कौन कौन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए वाला, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑल एंट्रीज 0 हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब हमारे पास तमाम एंट्रीज 0 होंगी तो वो हमारे पास नल मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग बी वाला देखते हैं, इसमें हमारे पास ओनली 1 रो आ रही है। हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब हमारे पास ओनली सिंगल रो आए तो उसे हम नाम देते हैं रो मैट्रिक्स का। तो ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग सी वाला देखते हैं, तो इसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम है। ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स। ये सारे हम लोगों ने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग की हैं। नेक्स्ट डी वाला देखते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन रहा है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन रहा है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी बन रहा है, ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी बन रहा है। लेकिन हम लोगों ने जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हों उसमें 1 मौजूद हो। इसी वजह से हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। ये हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं, या हम लोग इसको यूनिट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0। तो ये हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक रो है। ठीक है, हम इसे रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी है। तो 0 है सिर्फ, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एफ वाला देखें, तो इसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम आ रही है, तो इसको हम नाम देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। हम इन सब को इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 वाला। 1 वाला जो है हमारे पास ये आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम मौजूद है, तो इसको हम लोग सिंपली नाम दे देते हैं ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास ये स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो है वो हम लोगों ने जब डायगोनल एंट्रीज की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने कहा था कि एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 नहीं है, इसलिए हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स का नाम नहीं दे सकते। ये हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास ये इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं और आइडेंटिटी का भी। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में भी आ सकता है, ये हमारे पास उसमें भी आ सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स में भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सूटेबल है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पूरी डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उससे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 वाला, इसमें हमारे पास ओनली 1 रो आ रही है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे रो मैट्रिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम आ रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे, ये हमारे पास है कॉलम
मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसका 8th वाला पार्ट। तो इसमें हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन रहा है, इसमें हमारे पास तमाम एंट्रीज 0 आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी बन रहा है। इसको मैं नाम दे सकती हूँ रेक्टेंगुलर और नल मैट्रिक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये जो है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने कॉलम मैट्रिक्स तो लिखा है, लेकिन आप देखें ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बना रहा है, तो इसको हम लोग कॉलम के साथ साथ कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब आप ये वाला देखें, ये हमारे पास जो रो मैट्रिक्स है इसको भी हम लोग नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आप इनको ये इस तरह भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये जो है उनकी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे, तो हम लोग इसको कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है, तो हम यूनिट मैट्रिक्स कहें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें वो एक ही बात है। हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ये अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास इसमें डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो है हमारे पास 0। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये हमारे पास डायगोनल और स्केलर दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करे, दोनों की डेफिनेशन जो है इसमें हमारे पास आ रही हैं, तो इसको हम लोग स्केलर भी कह सकते हैं और डायगोनल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बी वाला हम लोग देखते हैं। हमारे पास इसमें डायगोनल मैट्रिक्स की जो है डेफिनेशन वो सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि उसने हमें कहा था कि एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर क्वेश्चन में हम अगर देखें तो उसने हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं पूछा, वरना हम इनको स्क्वायर मैट्रिसेस का नाम भी दे सकते हैं। आपको पता है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सारे स्क्वायर मैट्रिसेस भी होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास इसमें डायगोनल मैट्रिक्स की जो है वो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हमारे पास स्केलर की भी कर रही है और ये हमारे पास आइडेंटिटी की भी कर रही है। तो ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस हैं, यानी कि ये हमारे पास स्केलर भी है, यूनिट मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास है 3 0 0 0। अब इसमें हमारे पास सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम इसको क्या नाम देंगे कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाला ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे पास 5 - 3 क्या होता है, 2। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो हमने जब इसको सॉल्व आउट किया तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी बना रहा है, ये हमारे पास जो है स्केलर मैट्रिक्स भी बना रहा है। सो हम इसको नाम दे देंगे कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कहते हैं, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन। जब हमारे पास उसने ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं A B C D E, तो वो हमें कहता है कि आप इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालें। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास है मैट्रिक्स A। हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन में जब हम लोग नेगेटिव ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का लेते हैं नेगेटिव, तो हम लोग A मैट्रिक्स है तो उसको नेगेटिव ऑफ A में चेंज करते हैं। तो सेम कंडीशन हम ऐसे ही करेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A है इसको हम लोग माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो
ये हमारे पास क्या बनेगी, माइनस अभी मैंने बाहर रखा है 1 0 -1, और जब मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 जब किसी भी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करता है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो जो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, -1 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी वाला मैट्रिक्स। हम लोगों ने क्या लेना है, नेगेटिव ऑफ बी, तो हम लोग नेगेटिव साइन को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 -1 2 एंड 1। तो जब हम लोगों ने इसका नेगेटिव ऑफ बी लिया तो हमारे पास क्या आया, -3 1 -2 और -1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी वाला मैट्रिक्स। सी वाले मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव ऑफ सी लिया, माइनस साइन बाहर रखा, 2 3 6 2। ठीक है, जब हम लोगों ने नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेगेटिव सी का क्या आंसर आया, -2 -3 -6 एंड -2। ठीक है, इसी तरह हम लोग डी वाला मैट्रिक्स देखते हैं। हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ डी लेना है तो हम लोगों ने नेगेटिव साइन बाहर रखा और फिर डी में वाला मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, तो हम लोग इसका जब नेगेटिव ऑफ डी लेंगे इसका हमारे पास आंसर आएगा 3 4 -2 एंड 5। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ई वाला मैट्रिक्स। ई वाले मैट्रिक्स का जब हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन को बाहर रखा, फिर हम लोगों ने ई वाला मैट्रिक्स लिखा, और जो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ई आया वो आया -1 5 -2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कहता है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हमने क्या बोला था, ए ट्रांसपोज जो होता है हमारे पास, इसमें हम लोग चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज करते हैं। तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम इन तमाम मैट्रिसेस को सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए है। जब हम लोगों ने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कॉलम है ना, कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में। तो ये हम लोग इसको रो फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास जो बी वाला है मैट्रिक्स है। बी वाले मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया तो इसमें हमारे पास रो आ रही है, रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 एंड -6। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सी वाला मैट्रिक्स। सी वाले मैट्रिक्स का जब हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया तो इसमें हमारे पास जो रोज होंगी वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी और जो कॉलम्स होंगे वो रोज में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सबसे पहले आता है 1 2 2 -1 3 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली कॉलम थी, ये देख ये वाली रो में चेंज हो गया, और ये वाला जो कॉलम थे ये वाले हमारे पास इस वाली रो में चेंज हो गया, सिंपल अगर देखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डी वाला मैट्रिक्स। जब हम लोग डी का ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास रो होंगी वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी और जो कॉलम होंगे वो रो में चेंज हो जाएगी। तो ये पहली रो हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 2 और 3। सेकेंड वाली हम लोग रो देखें तो ये हमारे पास आ जाएगी 0 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ई वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ई वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 -4 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एफ वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लिया ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास हो गए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के तमाम क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो क्या कहता है, वेरीफाई डेट इफ ए जो है ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास ये है, देन वो कहते हैं हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है जो हमारे पास इक्वल्स टू ए होगा, और सेकेंड वाला जो हमने प्रूव करना है वो है बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है जो हमारे पास बी के इक्वल होगा। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ए वाला मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग पार्ट 1 सॉल्व करें। ए वाला मैट्रिक्स लेते हैं, ए वाला मैट्रिक्स लिखा, ए का ट्रांसपोज लिया, यानी कि हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स का
जो हमारे पास आंसर आया ए ट्रांसपोज का, उसका हम लोग क्या लेंगे, अगेन ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यही गिवन है ना कि पहले हम लोगों ने ए का ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। सो हम लोग ए का ट्रांसपोज लेके फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास वो क्या आंसर आएगा, मैट्रिक्स ए। अब लोग देखें ये वाला मैट्रिक्स देखें तो ये सेम वही मैट्रिक्स आ रहा है जो ए वाले मैट्रिक्स, मतलब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ए मैट्रिक्स वो वाला। तो हम लोग नेक्स्ट देते हैं इसका पार्ट नंबर बी वाले में वो हमें क्या कहते हैं कि बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका भी ट्रांसपोज लेना है, और वो हमारे पास क्या आना चाहिए, बी मैट्रिक्स के इक्वल। बी हमारे पास है 1 2 0 1 0। हम लोगों ने इसका क्या लिया, बी ट्रांसपोज लिया, तो हमारे पास क्या आया, रोज जो थी वो हमारे पास कॉलम में चेंज हो गई, और सेकंड भी रो हमारे पास सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। हम लोगों ने बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया, तो वो हमारे पास बी के ही इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, जो हमने प्रूव कर लिया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। और हमने सेकंड प्रूफ करना था कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास बी के इक्वल आना चाहिए, तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।